किसी घर के अंदर अचानक चीखें गूंजें, पड़ोसी दरवाजा खोलकर पहुंचे और सामने मिले खून से लथपथ एक 21 साल की लड़की। दिल्ली के तिलक नगर से सामने आई इस वारदात ने एक बार फिर घर की चार दीवारी के भीतर महिलाओं की सुरक्षा और पीछा करने जैसी घटनाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। दिल्ली में एक 21 साल की लड़की की जिंदगी अचानक उस वक्त खत्म हो गई जब वो अपने ही घर में अकेली थी। एक ऐसा शख्स उसके घर तक पहुंचा जिसे वो पहले से जानती थी। मामला पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर के न्यू महावीर नगर इलाके का है। मृतका की पहचान 21 साल की मुस्कान के तौर पर हुई है। मुस्कान छात्रा थी और पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करती थी। वो अपनी मां और बहन के साथ किराए के मकान में रहती थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम जब परिवार के दूसरे सदस्य बाहर गए हुए थे और मुस्कान घर में अकेली थी, उसी दौरान एक शख्स उसके घर में पहुंचा। इस शख्स का नाम इमरान है और इस केस में यही आरोपी के तौर पर देखा जा रहा है। इमरान को जिम ट्रेनर बताया जा रहा है। आरोप है कि घर के अंदर दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद आरोपी ने मुस्कान पर चाकू से कई वार कर दिए। मुस्कान की चीखें सुनकर पड़ोसी उसके घर की तरफ दौड़े। तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई। गंभीर रूप से घायल मुस्कान को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। उसकी मौत चाकू से लगी गंभीर चोटों के चलते हुई। इस केस में सीसीटीवी फुटेज अब जांच का अहम हिस्सा बन गई है। पुलिस को ऐसी फुटेज मिली है जिसमें आरोपी के घर में दाखिल होने और बाद में वहां से निकलने की तस्वीरें सामने आई हैं। एक फुटेज में कथित आरोपी वारदात के बाद तेजी से वहां से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस इन फुटेज और दूसरे सुरागों के आधार पर उसकी तलाश कर रही है। पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है। मामले की जांच के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। अब इस कहानी का एक और अहम पहलू सामने आया है। मुस्कान और इमरान एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों की मुलाकात तिलक नगर के एक जिम में हुई थी। इमरान वहां ट्रेनर के तौर पर काम करता था और मुस्कान जिम जाती थी। मुस्कान के दोस्त अमन का दावा है कि इमरान पहले भी उससे परेशान करता था। अमन के मुताबिक इमरान मुस्कान का पीछा करता था और उस पर शादी के लिए दबाव बनाने की कोशिश करता था। अमन ने यह भी दावा किया है कि मुस्कान इमरान से दूरी बनाना चाहती थी। हालांकि यह आरोप अभी जांच का हिस्सा है और पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि करनी है। मुस्कान और इमरान जिस जिम से जुड़े थे, वहां के मालिक ने भी दोनों के बारे में जानकारी दी है। उनके मुताबिक दोनों की जिम में टाइमिंग अलग अलग थी। उन्होंने कहा कि इमरान के खिलाफ उन्हें पहले किसी बड़ी शिकायत की जानकारी नहीं थी। हालांकि देर से आने की वजह से उसे जिम से हटा दिया गया था। वहीं मुस्कान का जिम सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुका था और उसने करीब 1 महीने पहले जिम जाना बंद कर दिया था। यानी पुलिस के सामने अब कई सारे सवाल हैं। इमरान मुस्कान के घर तक कैसे पहुंचा? घर के अंदर दोनों के बीच वास्तव में क्या हुआ? क्या पहले से किसी विवाद या उत्पीड़न की वजह से तनाव चल रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, हत्या के बाद आरोपी आखिर कहां गया? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल से मिले सबूत और मुस्कान के करीबियों से मिली जानकारी को जोड़ रही है। फिलहाल आरोपी इमरान पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है और उसकी तलाश जारी है। इस वारदात ने एक बार फिर ये सवाल सामने ला दिया है कि किसी व्यक्ति की असहमति या दूरी को स्वीकार न करना किस हद तक खतरनाक रूप ले सकता है। मुस्कान की मौत सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि उन संकेतों को गंभीरता से लेने की जरूरत भी बताती है जब किसी महिला को लगातार परेशान किए जाने या पीछा किए जाने की शिकायत सामने आए। फिलहाल दिल्ली पुलिस की कोशिश आरोपी तक पहुंचने और इस हत्या की पूरी कड़ी को सामने लाने की है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि पुलिस फरार आरोपी को कब तक गिरफ्तार करती है और जांच में हत्या की असली वजह क्या सामने आती है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें और सतर्क रहें। धन्यवाद। जय हिंद।